हमारे बच्चे कुर्बान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारा जान माल तन सब कुर्बान, लेकिन हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके नाम पर उनकी गुस्ताखी किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कभी किसी भी धर्म विशेष के बारे में या उनके भगवानों के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, गुरु गोविंद सिंह नानक के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के लिए, चाहे श्री राम के लिए, हम कभी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते, ना हम कभी अपने बच्चों को सिखाते कि इनके बारे में गलत बोले। लेकिन इसी तरह हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या घोंसले के नाम पर, ये धोखे के नाम पर हमारे पैगंबर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या किसी भी पैगंबर या किसी भी मुस्लिम पर्सनैलिटी के साथ इस तरह की हरकतें ना हो कि उनका कार्टून शाये किया जाए, उसको मजाक का एक जरिया बनाए। क्योंकि हम मुसलमान अपनी जान दे देंगे, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती इस दुनिया में न कभी आई है न कभी आएगी। इस मलून, इस शैतान मैक्रोन की तस्वीरों पर हम हजार करोड़ों लानतें भेजते रहेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजारों करोड़ों दरूद पाक भेजते रहेंगे, रोजाना भेजेंगे। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे बाइकआउट फ्रांस का नारा हर जगह पर चल रहा है। पूरे विश्व भर में ये नारा एकदम जबर ट्रेंडिंग पे है और कई लोग बाइकआउट फ्रांस कर रहे हैं। तो ये कई लोग क्यों बाइकआउट फ्रांस कर रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट पूरे विश्व भर में होने लगा, खासतौर से मुस्लिम ममालिक में? तो आज इस पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे। 2015 में शार्ली हेब्दो नाम की एक कार्टून मैगजीन है, वहां पर उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मुसलमानों के हमारे सबके पैगंबर है, आखिरी रसूल है, और हम सब उनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। उनका चार्ली हेब्दो ने मैगजीन के अंदर एक कार्टून शाये किया। उस कार्टून को तो मैं देखा नहीं है, लेकिन उस कार्टून के बारे में जो पढ़ा है तो उसने कोई अरब इंसान दिखाया था कार्टून में, और जो टर्बन थी, जो पगड़ी पहनते, उसको बम की शक्ल में दिखाया था और बहुत ही नाजीबा हरकतें की थी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, गुस्ताखी की थी। चार्ली हेब्दो कार्टून शाये किया था, तो उस वक्त तो बहुत बवाल हुआ था, वहां पे बहुत खूनरेजी हुई थी और वो मामला 2015 का था। तो 2020 में क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कुछ दिन पहले चार्ली हेब्दो ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वापस वो जो उनका 2015 का जो कार्टून था उसको वापस 2020 में शाये किया, पहली बार। और एक किस नाम पे किया? ये किया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, मतलब आजादी ये ख्याल के ऊपर। तो क्या ये आप सोचिए, क्या ये आजादी ये ख्याल है? एक हमारे हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाना, जबकि इस्लाम में किसी भी तस्वीर आकृति बनाना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी हमारे बरगज़िदा पैगंबर की या साहबियों की या हमारे किसी की सख्त मना है, सख्त उसकी मुखालिफत है, हम लोग करते हैं और इस्लाम में इसकी इजाजत है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यह हुआ। खैर, ये होने के बाद में 2020 में वापिस शाये किया। उसके बाद में फिर वहां से बवाल हुआ। उसके बाद में एक अब्दुल्ला नामक एक लड़के ने उसकी क्लास के अंदर सैमुअल पीटी नाम के जो उनके उस्ताद थे, उसने वापस उस कार्टून को वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेक्चर के अंदर दिखाया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये इस तरह से कार्टून बनता है तो उसकी मुखालिफत नहीं होना चाहिए। वो लड़का तैश में आ गया। तैश में आने के बाद उसने उसका अपना जो उसका उस्ताद था सैमुअल पीटी, उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद काफी फिर वावेला मच गया, काफी लोग उसके खिलाफ हुए, वो लड़का भी खैर मारा गया और वो सब चीजें हुई। हम उसकी कतई हिमायत नहीं करते, वो जो भी था खूनरेजी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सब चीजें नहीं सिखाई है कि हम किसी की जान ले करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस लड़के को उस हरकत पे उकसाया किसने? अगर वो चार्ली हेब्दो वो कार्टून को शाये नहीं करता, अगर वो उसको 2020 में फिर से शाये नहीं करता, अगर वो सैमुअल पीटी नामक जो इंसान था वो अपनी क्लास में बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर वो नहीं दिखाता तो क्या ये चीज होती? ये चीज कतई नहीं होती। अच्छा, ये तमाम चीजें जब हुई तो आप सिलसिलेवार तौर से देखिए। उसके बाद फ्रांस के अंदर जो वहां का जो मलून और लानती प्रेसिडेंट है मैक्रो, उसने 40 से ज्यादा घरों के अंदर फ्रांस में छापे डलवाए। उसके बाद में मुसलमानों की कई ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया, उनकी फंडिंग को सीज कर दिया। कई सोशल एक्टिविटीज की वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। 9 से 10% फ्रांस की आबादी मुसलमान है, तो कई लोग अपने कल्चरल प्रोग्राम करते होंगे, एड्स के प्रोग्राम करते होंगे, कोई एड पहुंचाना है, कहीं पर राशन पहुंचाना है, या किस तरह के सोशल वेलफेयर वर्क करते होंगे, वो सब चीजों को बंद कर दिया गया। और आगे ये कहा मैक्रो ने कि आगे भी इस तरह की चीजें और चलती रहेंगी और छापे मारे जाएंगे और जल्द ही जल्द फ्रांस फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ब्लास्फेमी के ऊपर एक कानून लाने जा रहे हैं। मतलब वो सीधा सीधा उसको लीगलाइज करने की बात करे कि आप किसी भी धर्म से हो, आप दूसरे धर्म वाले के बारे में कुछ भी उल जलूल बोलिए और फ्रांस में इसकी पूरी आजादी रहेगी। तो क्या ये आजादी ये ख्याल है? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कतई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम सरासर इसकी मुखालिफत करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती इस दुनिया में न कभी आई है न कभी आएगी। वो अल्लाह ताला के सबसे महबूब तरीन बंदे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो आखिरी बच्चा कयामत तक पैदा होगा, उनमें सबसे अफजल, तमाम कायनात में सबसे अफजल जो हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनकी शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी हम कतई नहीं करेंगे। और ये माइक्रो ने क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैरिल ली पेन करके एक वहां की अपोजिशन लीडर है, जो 18 महीने बाद वहां पे चुनाव होने वाला है। तो अब वहां पे जो सर्वे हुआ है
उस सर्वे के अंदर मैक्रो का जो ग्राफ काफी नीचे गिरा, उसकी मकबूलियत की, उसकी पॉपुलरिटी काफी गिर गई है, और मैरिन ली पेन की जो पॉपुलरिटी है, जो अपोजिशन लीडर, उसकी पॉपुलरिटी काफी बढ़ी है। तो ये अभी लग रहा है, संभावित है कि 18 महीने में जो फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होंगे उसमें मैक्रो फिर से चुन के नहीं आएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करने का काम कर रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कुछ उठभैया नेता है, कुछ बेवकूफ मिनिस्टर है, कुछ बेवकूफ चीफ मिनिस्टर है, जिनको अपने सर पे बाल उगाने की तमीज नहीं है, वो आके हमको लव जिहाद और दूसरी सब चीजें सिखाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जब फ्रांस के अंदर ये हल्ला हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर टीवी शोज के अंदर ये बताया जाता है कि भाई वहां पर ऐसा हुआ, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, एक लड़के ने ऐसा किया। अरे भैया वो सब सही है, आप जो बोल रहे हो सब सही हो सकता है, लेकिन क्या चार्ली हेब्दो ने किया वो सही था? क्या फ्रांस गवर्नमेंट जो कर रही फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या वो सही है? कतई सही नहीं है, और इसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करेंगे। बायकॉट फ्रांस को जारी रखिए। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ईद का टाइम था, कई लोगों ने, हम लोगों ने कोरोना वजह से ईद नहीं मनाई, उस वक्त पे काफी बायकॉट फ्रांस का नारा बहुत अच्छे से चला, और ये नारे को हमको खत्म नहीं होने देना है। इस मलून, इस शैतान मैक्रोन की तस्वीरों पर हम हजार करोड़ों लानतें भेजते रहेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम हजारों करोड़ों दरूदे पाक भेजते रहेंगे, रोजाना भेजेंगे। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जरूर होगा। आप बायकॉट फ्रांस का जो मुद्दा है उसको इसी तरह से आप चलाते रहिए। बायकॉट फ्रांस हमको हर हाल में आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब जो कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, एक आर्टिकल, उसके अंदर बाकायदा फ्रांस भी कहीं नरम हुआ है। वो खुद ये बोल रहे हैं बायकॉट फ्रांस, कई मुस्लिम, तुर्की, जॉर्डन, कतर और ऐसे कई मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने भी बायकॉट फ्रांस को आगे बढ़ाया है, वो खुद बायकॉट फ्रांस कर रहे हैं। तो इससे जो फ्रांस की जो इकोनॉमी होगी ना वो डायरेक्टली गिरेगी, और इकोनॉमी जब गिरेगी ना तो ये जो दलाल बैठे हुए ना फ्रांस में, मैक्रोन जैसे शैतान और मलून जो राष्ट्रपति बैठे हुए, इनको समझ में आएगा, और जो हिंदुस्तान में जो दलाल पत्रकार बैठे उनको भी समझ में आएगा कि हमारी एकता, हमारा इतिहाद क्या है। किसी भी धर्म विशेष के बारे में या उनके भगवानों के बारे में या जीसस क्राइस्ट के बारे में, गुरु गोविंद सिंह नानक के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के लिए, चाहे श्री राम के लिए, हम कभी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते ना, हम कभी अपने बच्चों को सिखाते कि इनके बारे में गलत बोले। लेकिन इसी तरह हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या ढकोसले के नाम पर, ये धोखे के नाम पर हमारे पैगंबर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या किसी भी पैगंबर या किसी भी मुस्लिम पर्सनैलिटी के साथ इस तरह की हरकतें ना हो कि उनका कार्टून शाये किया जाए, उसको मजाक का एक जरिया बनाया जाए। क्योंकि हम मुसलमान अपनी जान दे देंगे, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा इसी तरह रोशन रहेगा। अर्श में भी, फर्श में भी, पूरी कायनात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमकता रहेगा, क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी है वो दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत है आज तक जितनी आई है। और मुसलमान उनकी शान में गुस्ताखी किसी भी, हमारे बच्चे कुर्बान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारा जान माल तन सब कुर्बान, लेकिन हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके नाम पर उनकी गुस्ताखी किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपके अंदर ये जज्बा, मैं तो मुसलमानों से रही, हमारे जो समझदार गैर मुसलमान भाई है उनसे भी ये कहूंगा कि देखिए, आप फ्रांस लगाइए, कल हो सकता है हमारे मजहब के बारे में बोला, कल आपके मजहब के बारे में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोला जाए, और हम कतई मुसलमान इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी भी मजहब के बारे में कोई उल बोलेगा, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं, इतने सदियों से मिलजुल के रहते हैं। हाँ, आज कुछ दलाल पत्रकार है जो भड़काने का काम करते हैं, कुछ दलाल मीडिया के अंदर है, कुछ दलाल सियासत के अंदर, लेकिन हम उस चीजों को अच्छे से टैकल करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, धर्म, पारसी, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो आगे भी मिलजुल के रहेंगे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे साथ अगर इस तरह की ज्यादती, इस तरह का जुल्म होगा, मजाक उड़ाया जाएगा, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं, तमाम मुसलमान लोगों से अपील करता हूं, हमारे जो समझदार गैर मुस्लिम भाई है उनसे भी अपील करता हूं कि आप लोग भी इस बायकॉट फ्रांस में हमारा साथ दीजिए। फ्रांस के हर प्रोडक्ट का इतनी शिद्दत से बायकॉट कीजिए ताकि फ्रांस की गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का वाले का क्या नतीजा और क्या उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथी।